जय हिंद फ्रेंड्स, मैं कैडेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक सी सर्टिफिकेट कैडेट्स का चेक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर भी ऐसे ही आएगा फ्रेंड्स। देख लीजिए, आपको मार्क्स ऐसे मिलेंगे, ग्रेडिंग इस तरह से मिलेंगे। सेम ऐसे क्वेश्चन पेपर आएगा आपका जब आप सी सर्टिफिकेट क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा फ्रेंड्स। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना और आप पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि सी सर्टिफिकेट ये फ्रेंड्स चेक एक तरह से आंसर की है। ठीक है, तो देखते हैं कि विच आर द थिंग्स विच यू हैव टू डूज एंड डोंट, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको करनी है और नहीं करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की शुरुआत एक नए थॉट्स के साथ करते हैं। आज का नया थॉट्स है हमारे फ्रेंड्स, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। मतलब क्वेश्चन पेपर के हिसाब से नथिंग इज बेटर देन समथिंग, यानी फ्रेंड्स कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना अच्छा है। यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि आप किसी मतलब क्वेश्चन को खाली छोड़ के मत आइए, उसको कुछ ना कुछ लिख के जरूर आइए, उसमें कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर मिल जाएंगे। आइए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन पेपर यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, वर्ड ऑफ कमांड कंसिस्ट ऑफ एन पार्ट। तो वर्ड ऑफ कमांड के भाग क्या होते हैं? काशनी और एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यकारी और आदेशात्मक। द उसके आगे देखिए, द वर्ड ऑफ कमांड फॉर राइट सैल्यूट एट मार्च इज गिवन ऑन द डैश फुट। मतलब तेज चाल से दाहिने सैल्यूट की कमांड तब दी जाती है जब डैश पाँव जमीन पर होता है। तो कौन सा पाँव होता है? तो राइट लेग होता है। जनरल सैल्यूट इज गिवन टू डेजिग्नेटेड्स ऑफ द रैंक ऑफ डैश। जनरल सैल्यूट डैश रैंक विशेष अधिकारी को दिया जाता है। तो किसके अधिकारी को दिया जाता है आपको बताना फ्रेंड्स, कमेंट करके। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा होगा अगर आप अपने पास कोई कॉपी या पेन ले लें, लिख सकते हैं। द एंगल बिटवीन बोथ फीट सावधान इज डैश डिग्री। तो सावधान में दोनों पाँव के बीच का कोण डैश डिग्री होता है। तो कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ कैडेट फॉर प्रेसिडेंट गार्ड ऑफ ऑनर इज डैश कैडेट। तो गार्ड ऑफ ऑनर में प्रेसिडेंट की कितनी संख्या होती है? तो 150 संख्या होती है। तो राष्ट्रपति के गार्ड की सामान की टुकड़ी में कैडेटों की संख्या कितनी होती है? डैश होती है। तो कितनी? 150 होती है। अच्छा यहाँ देखिए, वट आर द पोजिशन टू बी सीन इन सावधान पोजिशन। ठीक है, तो सावधान पोजीशन में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? तो फ्रेंड्स आपको आंसर भी ये नीचे लिखना है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में लिखते हो तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में। आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए, ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ड्रिल। ड्रिल से क्या लाभ होते हैं? तो फ्रेंड देखिए, आपको पॉइंट बना बना के लिखना है। आगे चलते हैं। ये 30 नंबर में फ्रेंड देखिए क्या है, वेपन टैंक से रिलेटेड है। फिर इन द ब्लैंक्स, द इफेक्टिव रेंज ऑफ 9 mm कार्बाइन इज डैश यार्ड। कितने होती है? तो आपको बताना है कमेंट करके। 9 mm कार्बाइन की कारगर रेंज डैश गज होती है, बताना। द बिटवीन जोन ऑन LMG डैश इंटू डैश यार्ड होती है। यानी फ्रेंड्स द बिटवीन जोन डैश गुना डैश गज है, आपको बताना LMG कितनी है। द इफेक्टिव रेंज ऑफ LMG डैश यार्ड इज बाईपॉड एंड डैश यार्ड इज ट्रिपॉड। यानी LMG की बाईपॉड में कारगर रेंज डैश गज और ट्रिपॉड में डैश गज होती है। तो कितनी होती है? तो आपको बताना कमेंट करके फ्रेंड्स। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ आंसर। द मजल वेलोसिटी ऑफ 7.62 mm SLR इज डैश पर फीट सेकेंड। ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें 7.62 राइफल की मजल गति डैश फीट प्रति सेकंड होती है। तो 2700 फीट प्रति सेकंड लिख रखा है कैडेट ने। उसके बाद द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR इज डैश यार्ड। 7.62 mm SLR की कारगर रेंज डैश गज होती है। कितनी गज होती है आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। आइए चौथे को भी देखते हैं। देखिए किसी कैडेट ने आंसर भी दे रखा है यहाँ पे। देखिए चौथा देखिए, राइट द फॉलोइंग कैरेक्टर्स .22 राइफल। .22 राइफल के निम्नलिखित विवरण लिखो। कैलिबर कितना होता है .22 राइफल का? तो देखिए फ्रेंड्स, कोई बंदूक, ठीक है, जो उसके नाम में जो गणितीय मान होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे .22 या 7.62, उसके क्या होता है? कैलिबर होता है। ठीक है, ये ट्रिक है। अच्छा, वेट कितना होता है .22 राइफल का? तो 6.2 ऑन्स होता है। लेंथ कितनी होती है? 43.5 इंच। इफेक्टिव रेंज कितनी होती है? तो 25 गज। मैगजीन कैपेसिटी की क्षमता कितनी होती है? 10 दे लिखा फ्रेंड्स। आप बताइए क्या होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, व्हाट आर द बेसिक्स क्वालिटी ऑफ गुड फायर आर। एक अच्छे हथियार चालक की बुनियादी विशेषताएं क्या होती हैं आपको बताना फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, नेम द डिफरेंस पोजीशन ऑफ फायरिंग राइफल। राइफल को फायर करने की पोजीशन बताएं, कौन कौन सी पोजीशन होती है। आगे देखते हैं।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमपीआई? एमपीआई से आप क्या समझते हो? तो मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है, इसका फुल फॉर्म। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ऑल क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ द स्टॉपेज इन एलएसआर? एलएसआर में रुकावट के क्या कारण होते हैं? तो आपको बताना है फ्रेंड्स, कमेंट करके। यहाँ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल इन मिलिट्री बिगिन एट? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सैनिक विद्रोह डैश में हुआ? कब हुआ था? 1857 में हुआ था, 10 मई 1857 को। डैश स्टेज स्वराज इज आर बर्थ राइट? डैश ने कहा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। डांडी मार्च स्टार्टेड बाय गांधी जी फ्रॉम डैश? गांधी जी द्वारा डांडी मार्च डैश से शुरुआत किया गया? कहाँ से कहाँ तक किया गया था? साबरमती आश्रम पर जाके कहाँ से कहाँ तक हुआ था, आपको बताना है ऐसे, ठीक है। मैंने आपको एक पॉइंट भी दे दिया। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डैश? डैश भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज? भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे, कौन थे? तो आपको बताना है कमेंट करके। डैश वॉज द फर्स्ट कमांडर इन द चीफ ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ डैश थे, कौन थे? आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, देखिए, लेट दत्ता बिकम मिस यूनिवर्स ऑफ द इन द ईयर ऑफ? कब बनी थी? लारा दत्ता डैश मिस यूनिवर्स बनी, कब बनी थी, आपको बताना है। मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन यूनिटी डे कब मनाया जाता है, आपको बताना है। लाल किला, अब ये बताना वेयर इज दिस थिंग, मतलब ये चीजें कहाँ कहाँ होती हैं। लाल किला डैश में स्थित है, कहाँ है? तो दिल्ली में है। कथक इज क्लासिकल डांस ऑफ? कहाँ का है? तो आपको बताना है। कथक क्लासिकल नृत्य किस राज्य का है? तो कमेंट करके बताना फ्रेंड्स आपको। ये देखिए फ्रेंड, 10 नंबर में आया है। व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया? भारत में राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है? तो फ्रेंड्स आपको इसमें कम से कम मिनिमम 5 लाइन लिखनी है, पॉइंट बना बना के। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटीग्रेशन? तो आगे चलते हैं। मेंटेन द नेम्स ऑफ कैपिटल ऑफ द फ्लोइंग? राज्यों की राजधानी के नाम लिखें। उत्तरांचल की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? केरला की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? आपको बताना है फ्रेंड्स, कमेंट करके। इसके अलावा आगे देखिए फ्रेंड्स, मेघालय, मतलब कि हाँ, मेघालय की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? अब आगे फ्रेंड्स लीडरशिप से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। राइट द शॉर्ट नोट्स, ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। एंडोरेंस यानी सहनशीलता पे आपको नोट्स लिखना है। फिर उसके बाद एंथुसिज्म यानी उत्साह पे आपको नोट्स लिखना है। फिर डिसिप्लिन यानी अनुशासन पे आपको नोट्स लिखना दोबारा। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, राइट द फ्यू एक्टिविटी इन एनसीसी विच इंक्लूडेड सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन इन द कैडेट। कुछ गतिविधियों और क्रियाकलाप नाम लिखे जिनके द्वारा एनसीसी कैडेट में ड्यूटी और अनुशासन की भावना पैदा होती है। देखिए फ्रेंड्स, इस बेवकूफ ने कुछ भी आंसर नहीं लिखा था, बहुत फुल कैडेट है, जिससे देखिए आपको उसने 0 मार्क्स मिला हुआ ऐसे कट करके, ठीक है। तो डोंट डू दिस थिंग्स, ठीक है, एटलीस्ट राइट समथिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखने से आपको 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य लिखे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी से 0 मिला हुआ, कट मिला हुआ है। अच्छा नंबर देखिए फ्रेंड्स, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ, ठीक है, गुड सिटीजन। आगे चलते हैं, तो यू हैव टू टेल द डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, 20 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स बताना है। भोपाल गैस ट्रेजिडी ऑफ 1984 ऑफ इंडिया वॉज मैन मेड डिजास्टर, तो ये सही है। 1984 में घटित भोपाल गैस कांड एक मानव निर्मित आपदा थी, तो ये सही है फ्रेंड्स। अर्थक्वेक में ऑक्योर एनीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग बॉटम ऑफ द सी, ठीक है। भूकंप भूसतह तथा समुद्र तक कहीं भी आ सकता है, तो सही है। ब्लू क्रॉस
ब्लू क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर जे डर्टन इन 1863। ब्लू क्रॉस जे डर्टन द्वारा 1863 में शुरू किया गया, तो सही है। NCMC स्टैंड फॉर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। NSCMC का अर्थ है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, तो ये भी सही है। टू सुनामी कम्स इंडियन ओशन ओनली, सुनामी केवल हिंद महासागर में आती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, किसी भी महासागर में आ सकती है। आइए देखते हैं। एथिक्स मीन इज द सेट ऑफ मोरल एंड प्रिंसिपल दैट गवर्नमेंट पर्सन इज, गलत है। पर्सन बोर्न इन इंडिया आर इंडियन सिटीजन, तो ये भी मतलब सही है एक तरह से, ठीक है, नॉट गलत नहीं है, इसने गलत कर रखा है। लीडरशिप, और फ्रेंड्स इसे छोड़ के ये देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10 नंबर में आया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। डिफाइन द लीडरशिप एंड राइट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, नेता की परिभाषा लिखिए और अच्छे नेता की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। देखिए फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं। ये देखिए इस बेवकूफ ने यहाँ थोड़ा सा लिखा है, जैसे 3 नंबर मिला 5 में से, ठीक है। व्हाट असिस्टेंस कैन बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग फ्लड रिलीफ ऑपरेशन, बाढ़ की स्थिति में सहायता के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसने आंसर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, आगे देखते हैं। व्हाट आर द बेसिस रीजनस ऑफ रोड एक्सीडेंट, व्हाट कैन डू द प्रिवेंट दैम, सड़क दुर्घटना के क्या कारण है, इसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, देखिए यहाँ से अंडा मिला हुआ है। व्हाट आर द एसेंशियल सर्विस, नेम एनी 5, आवश्यक सेवाएं किसे कहते हैं, 5 के नाम लिखिए, जैसे डॉक्टरी हो गया या खाने पीने की राहत सामग्री हो गई, ये सब आवश्यकता सेवाएं कहलाती हैं। ये देखिए, व्हाट आर द सोशल एक्टिविटी दैट कैन बी अंडरटेकन बाय एनसीसी कैडेट, एनसीसी कैडेट के द्वारा क्या सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। यहाँ देखिए, हाउ डज रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हेल्प टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, भारत सरकार की आरक्षण नीति सरकार के कमजोर तबकों को लोगों के लिए कैसे मददगार है। यहाँ देखते हैं, देखिए 10 नंबर में आया हुआ है, इस गधे ने कुछ भी नहीं लिखा है। व्हाट आर द बेसिक सोशल प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, हमारे देश की प्रमुख सामाजिक समस्याएं क्या क्या हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, व्हाट आर द बेसिक कॉजेस ऑफ कैंसर, कैंसर का प्रमुख कारण क्या है, 5 नंबर में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है फ्रेंड्स।